हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, रीजनिंग और जीके की क्लास दे रहा था आपको। आज से मैंने ये हिंदी की भी क्लास शुरू कर दी है। हिंदी की टाइमिंग हम देख लेंगे। हिंदी की टाइमिंग हम 1 बजे या 2 बजे रखेंगे, ठीक है ना। आपको जैसा ठीक लगेगा आप बता देना, तो हिंदी की क्लास उसी हिसाब से रखेंगे। तो सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है जीके की, दोपहर में 1 बजे रख लेते हैं। 1 बजे अगर हमारी क्लास हो जाएगी हिंदी, 1 बजे हिंदी और 6 बजे रीजनिंग, 1 बजे हिंदी हो जाएगी और 6 बजे रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द मैं वही लेके आया हूँ दोस्तों जो एसएससी जीडी में कई बार आ चुके हैं या किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम में पर्यायवाची आपको देखने को मिलते हैं। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है आज, अंग। अंग का पर्यायवाची बताएंगे। अंग का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ अंग का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए, अंश, अंश, अवयव, अवयव, तीसरा आ जाएगा हिस्सा। हिस्सा होता है ना शरीर का, हम कहते हैं ये शरीर का हिस्सा है, अंग भी बोलते हैं। अंग तो है ही यहाँ, हिस्सा भी याद रखेंगे। और भाग, बहुत आसान तरीका है। भाग लिखने का तो और भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं यही लेके आया हूँ जो पूछे जाते हैं, यही आते हैं ज़्यादातर, रिपीटेड यही आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अंधकार। इसका बताइए, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार, अंधकार का हो जाएगा दोस्तों तम, तम, तमिस, तमिसा, तमिर, तिमिर, तिमिर और धवांत, धवांत। सारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को लिख लेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी में पर्यायवाची। यह आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। अब लिखेंगे अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का देखिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का होगा पावक, पावक, आग, आग तो आप सभी को याद होता होगा, ज्वाला, ज्वाला, अनल, अनल, दहन, दहन तो ऐसे भी याद रख लेंगे, अग्नि दहन कहते हैं ना, वो भी दहन ऐसे करके याद रख लेंगे। धूमकेतु, धूमकेतु, ये भी इजी तरीके से याद हो जाएगा, ग्रह समझ के याद कर लेंगे इसको। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है अभिमान का पर्यायवाची बताएंगे। अभिमान। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये पर्यायवाची की। वही पर्यायवाची लेके आया हूँ छाट के जो आते हैं, परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो ये अभिमान का हो जाएगा असीमता, अहंग, अहंकार, अहंकार, लिखते रहेंगे साथ के साथ, अहंकार, गर्व, घमंड, घमंड, दर्प, दर्प, मान, मान। अगला क्वेश्चन है हमारा अमृत। अमृत का पर्यायवाची बताइए। जिसे भी पता होगा वो लिख देगा कमेंट बॉक्स में। अमृत का, अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सोम, सोम, सुधा, सोम, सुधा, एमीय, एमीय, पीयूष, पीयूष, मधु, मधु, सुरभोग। क्या है? सुरभोग। खाना खाते हैं ना हम, भोग, भोग चढ़ाते हैं भगवान को, इसी तरीके से ही याद कर लेंगे। सुरभोग, बहुत आसान से।
मधु, ये किसी का भी नाम समझ के याद कर लेंगे। पीयूष, ये भी नाम समझ के याद कर लेंगे। सुधा, ये भी नाम समझ के याद कर लेंगे। सोम, सोमवार समझ के याद कर लेंगे। अमी, ये याद करना है आपको, इसमें से ही पूछेगा बस, इससे अलग नहीं पूछता दोस्तों। छठा क्वेश्चन, अरण्य, अरण्य क्या बताइए, इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। अरण्य का बताइए। अरण्य का है जंगल, जंगल, वन, कानन, कानन, कांतार, क्या है, कांतार। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है अश्व। अश्व का, अश्व का तो बहुत ही ईजी है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा। क्या है अश्व का, तुरंग। अश्व माने पता तो होगा आप सबको, घोड़ा होता है। तुरंग है घोड़ा, घोड़ा, घोटक, घोटक, बाजी, बाजी, सैंधव, सैंधव, कौन सा, सैंधव, ये बहुत पूछा जाता है। सैंधव बहुत पूछा जाता है, सैंधव या तुरंग, ठीक है ना। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद कर लें। अब ये देखिए असुर, असुर, असुर का बताएंगे। असुर का पर्यायवाची है धनुज, धनुज, दानव, दानव, दैत्य, दैत्य, राक्षस, राक्षस, तमीचर, तमीचर, निशाचर, निशाचर किसे कहते हैं, रात में, रात में घूमने वाले को निशाचर। फिर है निश्चर, निश्चर। फिर क्या है, रजनीचर, ठीक है। अगला है लास्ट इंद्रारी, इंद्रारी। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। मार लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। आगे भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते रहें सब, बस साथ के साथ जल्दी करके लिखते रहे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। हाँ, साथ के साथ लिखते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इनसे बाहर जितने क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा ना, जितने मैं लिखवा दूंगा, इनसे बाहर जीडी में या यूपी पुलिस में इनसे बाहर नहीं आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। बस आपको लिख के एक बार याद करने हैं ये, और कुछ नहीं है, और बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं आपको लिखवा देता, बहुत सारे करके लिखवा देता, फिर क्या होता, आप भी कंफ्यूज हो जाते कि अरे यार कहाँ तक याद करेंगे इतना, कहाँ तक याद करेंगे इतना, है ना। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट ही लिखवा रहा हूँ, लिखवाने को तो सैकड़ों हैं। चलिए अनी, अनी का क्या है, कटक, कटक, दल, सेना, फौज, सेना, फौज, सेना, फौज, ये हो गया। अगला है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आँख। आँख का बताइए, किसे किसे पता है, आँख का बताइए। आँख का है देखिए नैन, नैन, नैन से याद हो जाएगा ना, नैन, दृग, लोचन, लोचन, चक्षु, नेत्र, नेत्र, अक्षी। बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कर लें इनको, कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। पर जब पेपर में आपको ये देखने को मिलेंगे ना दोस्तों, तो आप बहुत खुश होगे, याद करोगे मुझे कि हाँ भैया ने कुछ बताया था। आकाश, आकाश का बताएंगे पर्यायवाची। आकाश का है गगन, नभ, अंबर,
अंबर, व्योम, व्योम, अंतरिक्ष, 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 आसमान, आसमान। इजी है, आराम से याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एक बार। आम, आम का क्या है पर्यायवाची? आम का देखिए, आम का है आम्र, रसास, पीक बंधु, पीक बंधु, पीक बंधु और अमृत फल। आता है ना मज़ा खाने में, अमृत जैसा लगता है, मीठा, अमृत जैसा लगता है, मीठा, इसलिए क्या नाम रखा है, अमृत फल। अगला है आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची बताएंगे। आश्रम का क्या हो जाएगा, मठ, विहार, मठ, विहार, कुटी, कुटी, अखाड़ा, है ना। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चारों इंपॉर्टेंट लिखे हैं मैंने। भीड़ नहीं बढ़ाई कि भीड़ बढ़ा दूँ और लिखवा दूँ सैकड़ों और कह दूँ याद कर लो, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। काफ़ी एनालिसिस कराए मैंने, देखा है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको। चलो, सुरपति, 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 देखिए इंद्र का है, इंद्र का सुरपति, सुरपति, देवराज, देवराज, महेंद्र, महेंद्र, माधवा, माधवा, सचिपति, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, सुरेश, और क्या है, सुरेश के बाद है देवेंद्र, देवेंद्र और मेघवाहन, मेघवाहन। ये भी इंद्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट मारिए, इनको मिटा के अभी और करवाता हूँ। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और इनके जितने भी पर्यायवाची मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये बस आप अपनी कॉपी में उतार लें और क्या करें, सुबह शाम इनको रिवाइज करें। ये नहीं छोटे बच्चों की तरह हाथ धर धर के याद कर रहे हैं, तो उसमें ही समय निकल जाएगा, फिर आगे का समय नहीं मिल पाएगा। बच्चों की तरह याद नहीं करना है, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, सुबह शाम, सुबह शाम एक बार फेर लिया, याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है याद करने का, बस खाली फेरना है सुबह शाम। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची बताएंगे। ईश्वर का पर्यायवाची क्या होता है? ईश्वर का पर्यायवाची देखिए, बहुत आसान है ये। परमात्मा, परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वर, भगवान, भगवान, जगदीश, जगदीश, अगोचर, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, जगन्नाथ, परमेश्वर, परमेश्वर तो ऊपर हो गया है, परमेश और जगत प्रभु। दोस्तों ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं, ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। अभी कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट रह रहे हैं, ये भी लिखवा देते हैं। अब है उजला, उजला का पर्यायवाची बताइए। उजला का पर्यायवाची है उज्ज्वल, उज्ज्वल,
श्वेत, सफ़ेद, धवल, धवल। अगला आ जाएगा 17वां, उजाड़। उजाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? उजाड़ का जंगल, बियाबान, वन। जंगल, बियाबान, बियाबान और वन। बहुत ही इजी है, आराम से एक बार फेर लेंगे ना जब याद हो जाएगा। उजाला, उजाला का बताइए। ये था उजला, ये है उजाला। उजला उजाला में फ़र्क है। देखिए इसका पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, रोशनी, चांदनी। इसमें फ़र्क है दोस्तों, फ़र्क है, पर्यायवाची भी अलग है इसके साथ। अगला है हमारा उपाय। उपाय का क्या हो जाएगा? उपाय का हो जाएगा युक्ति। युक्ति, साधन, तरकीब, तरकीब, तदबीर, यतन, यतन, पर्यतन, परतन। ठीक है, परतन। 20वां आ जाएगा हमारा, 20वां है ऋषि। ऋषि का बताएंगे। ऋषि का पर्यायवाची क्या होगा? ऋषि का है मनु, मुनि, मुनि, साधु, मुनि, साधु, यति, यति, सन्यासी, यति, सन्यासी, सन्यासी, यति, सन्यासी और तपस्वी। क्या है? तपस्वी, तपस्वी। एक और रहता है इस क्लास का, उसके बाद कुछ और रह गए हैं, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। एक साथ काफ़ी सारे करवा दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। औरत का पर्यायवाची देखिए, स्त्री। स्त्री सभी को पता है, जोरू। जोरू भी याद हो जाएगा, वो गाना सुना है ना, जोरू का गुलाम, उससे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। घरनी। घरनी क्या होता है? जो घर में रहती है, घरनी। ठीक है, घर वाली। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा है, घर वाली। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास से हिंदी में मैं लेके आया हूँ, पर्यायवाची। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। देखिए आप एक बार पढ़ के भी देखेंगे तो आपको ये इजी भी लगेंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से छाट के लेके आया था, इस क्लास को छाट के लेके आया था। और वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं हर बार। ऐसे क्वेश्चन नहीं लाया जो फालतू में ला के आपका टाइम ख़राब करूं। ठीक है ना? तो आप हमसे जुड़े रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, पीछे से शोर आता है। क्या है कि हमारे इधर रश ज़्यादा है, भीड़ भाड़ है। अब हम किसी से लड़ नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते, और मैं ये छोड़ भी नहीं सकता कि आपको बीच में छोड़ दूं, आपको ना सिखाऊं। मुझसे जितना होगा आपके लिए उतना करूंगा, आपकी उतनी क्लास आपको दूंगा मैं। तो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ बना रहूँगा। एसएससी जीडी में जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप बस क्या करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्ज़ाम सिटी आपका अपना चैनल है, लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास डेली दोपहर में 1 बजे मिल जाया करेगी। सुबह हमारी जीके की क्लास होती है और शाम को 6 बजे रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।